प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर गंगा मार्ग से होते हुए गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें हैं और 27 मंदिर हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरे वाराणसी में धूम मची हुई है। प्रदेश भर से अलग अलग कलाकार भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। हर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप को देखकर हैरान है, जबकि कई लोग लगातार इस कॉरिडोर को सजाने में जुटे हुए हैं। घाट, शहर की गलियां और मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। घर घर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही काशी नगरी पूरी तरह सज धज के तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल के इस भव्य कार्यक्रम से पहले काशी में तैयारियां काफी जोरों शोरों से वहां पर चल रही है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें हैं और 27 मंदिर भी हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरे वाराणसी में त्योहार जैसा माहौल है। प्रदेश भर से अलग अलग कलाकार भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। हर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप को देखकर हैरान है, जबकि कई लोग लगातार इस कॉरिडोर को सजाने में जुटे हुए हैं। घाट, शहर की गलियां और मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से सजाई गई हैं और घर घर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए किस तरह से काशी में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां टनों फूल ला करके रखे गए हैं और इनको ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों तरफ सजाया जा रहा है। कई गुलदस्ते यहां पर बना के रखे हुए हैं। रंग बिरंगे फूल हैं, सफेद है, पीला है, लाल है, नारंगी है, तरह तरह के फूल और तरह तरह की पत्तियां यहां पर सजाई जा रही हैं, जिनके जरिए इस पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कॉरिडोर के हिस्से हैं उनको बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है, कपड़ों के जरिए, फूलों के जरिए, और अभी भी ये काम चल रहा है। कई टन फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं, तमाम फूल लग चुके हैं और बहुत सारे फूल अभी भी लगने बाकी हैं। यानी आखिरी समय तक फूलों से सजाया संवारा जा रहा है कॉरिडोर और तमाम लोग इस काम में रात दिन जुटे हुए हैं। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। फूलों से महकेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा इलाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे लगभग 3000 संत महंतों की उपस्थिति में, तो ये पूरा कॉरिडोर फूलों की आभा से, फूलों की महक से चारों तरफ सरोबार होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ धाम का कल लोकार्पण होगा और इसके लिए वहां तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को फूलों से बेहतरीन तरीके से सजाया और संवारा गया है। बताया गया कि कल पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे गंगा नदी के रास्ते क्रूज में सवार होकर मंदिर के कॉरिडोर में आएंगे। इसके बाद वो बाबा विश्वनाथ की आरती करेंगे और फिर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन काशी में रहने वाले हैं और काशी प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती होने वाली है। हमारे साथ डीएम कौशल राज शर्मा जी हैं। कौशल राज जी, 2 दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। कार्यक्रम क्या है 13 दिसंबर का प्रधानमंत्री का, जरा विस्तार से बताइए। 13 दिसंबर के कार्यक्रम में ये काशी विश्वनाथ जी का जो धाम है, इसी के लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन था उसी के अनुसार गंगा नदी से बाबा विश्वनाथ को मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी गंगा नदी की तरफ से ही क्रूज पे सवार होकर इस धाम में एंटर करेंगे। पूरे रास्ते को, कॉरिडोर को पार करते हुए बाबा की आरती करेंगे और उसके बाद जो मुख्य लोकार्पण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में लगभग 3000 अतिथियों को पूरे देश से बुलाया गया है। उसी के बाद वो प्रसाद ग्रहण करेंगे
और फिर एक एक करके सारी बिल्डिंग्स को देखते हुए वे वापस नदी के माध्यम से ही अपने गेस्ट हाउस को प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास आप कह रहे थे कि यहाँ पर आ जाएंगे कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए। उसके बाद लेजर शो, फिर क्रूज का भी कार्यक्रम शाम को है, आरती का भी कार्यक्रम, क्या है ये सब? देखिए, जो दिन का कार्यक्रम है वो लोकार्पण से संबंधित है। शाम का जो कार्यक्रम है वो देव दीपावली की तर्ज पे पूरी काशी को जो भव्य रूप से सजाया जा रहा है उसका अंतिम चरण होगा, जिसमें खूब लेजर शो चलेंगे और आतिशबाजियाँ होंगी। 5 लाख दियों से सारे घाटों को सजाया जाएगा। सभी देव दीपावली की समितियां हैं और जो काशी के नागरिक हैं वो इसको सजाने में लगे हुए हैं। गंगा आरती का आयोजन यहाँ पे होता ही है। वो सारे आयोजन वो क्रूज से सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण को दिखाएंगे। वो लगभग 2 घंटे का उनका पूरा भ्रमण नदी पे रहेगा और उसके बाद के जो अन्य दिन के कार्यक्रम है वो सारे औपचारिक कार्यक्रम। हर तरह का दृष्टिकोण आपको काशी की धरती पर मिलेगा। अद्वितीय दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, क्योंकि काशी बेमिसाल है। यहाँ आते ही, यहाँ पर कदम रखते ही आप एक अलग ही अनुभूति की दुनिया में खो जाते हैं। आइए तस्वीर में दरअसल आपको दिखाने जा रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचेंगे तो वो कौन सा रास्ता वो यहाँ से तय करने वाले हैं। माँ गंगा की गोद में ये सफर करते हुए वो कहाँ पहुँचेंगे और किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन उनके जरिए किया जाएगा। 8 मार्च 2019 में शिलान्यास हुआ था, लेकिन 13 दिसंबर 2021 वो वक्त जब श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण उनके जरिए यहां पर किया जाना है। उनका पूरा रूट यहां पर बताने जा रही हूं। मेरे सहयोगी दिनेश आपको दिखाएंगे वो रास्ता जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर सवार होकर पूरी सुरक्षा के साथ मां गंगा की गोद में सफर करते हुए आगे की तरफ पहुंचेंगे। ये वही छोर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यानी कि 80 घाट से होते हुए, उससे आगे भी होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज के जरिए यहां पहुंचेंगे। मैं चाहूंगी कैमरे को पैन करते हुए ये पूरा सफर यहां पर दिखाया जाए। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और देखिए कहां पहुंचेगा ये क्रूज। पहुंचेगा इस जगह पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहीं पर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज, यहीं ठहरेगा। ये ललिता घाट की तस्वीर है, गंगा तट का वो ललिता घाट जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे, उनकी चौखट पर माथा टेक पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही ये पूरा जो रास्ता है वो तय हो रहा है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होने से वाराणसी के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बनने से अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को, आपको बता देंगे जी, जो तंग गलियां हैं, संकरे रास्ते हैं, उनसे गुजरना नहीं पड़ेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य रूप के लोकार्पण में बस कुछ घंटे बचे हुए हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन एक बार पहले आप तस्वीरें देख लीजिए काशी विश्वनाथ परिसर की और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उसके बाद ये भव्य और दिव्य स्वरूप और ज़्यादा निखर करके आएगा। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आने वाले हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। ज़रा ये बताइए, पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ आने में, अब पहले और अब की अपेक्षा में बदला क्या क्या है? 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा से क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। मैं समझता हूं कि यह भगवत प्रेरणा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धर्मपरायणता का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में आने वाले लाखों लाख श्रद्धालु भक्त जो आते हैं देश विदेश से, अब उनके लिए एक प्रशस्त और सुविस्तृत स्थान हो गया है। मंदिर गर्भगृह के पास तक ही था, गलियों के अंदर, बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही जैसे मकड़ जाल हो उस तरीके से इस मंदिर के चारों ओर घेरा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना से 2 शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। आज फिर से एक बार परम शिवभक्त नरेंद्र मोदी जी ने इसका संकल्प लिया, इसका बीड़ा उठाया और आप देख सकते हैं माँ गंगा के तट से ललिता घाट से लेकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार तक भव्य और दिव्य यह नज़ारा, जहाँ पर कि ये गैलरियाँ हैं जहाँ बैठ करके ध्यान, तप साधना, पूजा पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं भक्त लोग। एक बार बाबा जरा इधर आइए, जरा ये दिखाइए, ये जो कॉरिडोर बनाया आपने, जो संकल्पना इसकी हुई थी, तो गंगा ललिता घाट से सीधे आप
स्नान करके आचमन करके सीधे आकर के दर्शन कर सकते हैं रोज। जी बिल्कुल, अब यही तो है कि अब 2-2.5 किलोमीटर जहाँ पर आदमी को घूम करके जाना पड़ता था दशाश्वमेध घाट पर, अब जो है सीधे माँ गंगा का तट ललिता घाट और बाबा विश्वनाथ का दरबार एकाकार हो गया है। क्योंकि ये आप जो द्वार देख रहे हैं ये सीधा गंगा जी के तट पर जा रहा है, जहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल कलश में जल लेकर के आने वाले हैं और बाबा विश्वनाथ का भव्य जो है अभिषेक करके इस सभी देश के धर्माचार्यों के सन्निधान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। काशी से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी भरमार है, इसलिए काशी में काश के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ जगह है तो सिर्फ विश्वास के लिए, और यही काशी वासियों की खासियत यहाँ पर नजर आती है। इसलिए कहा जाता है कि जब ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करना था तो वो सबसे पहले काशी ही आए थे। इसलिए समझिए कि किस तरह से सबसे पवित्र नगरी है काशी। आइए इस बीच एक और खबर आप तक पहुँचाते हैं। यहाँ के जो शिल्पकार हैं, यहाँ के जो बुनकर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास तोहफे तैयार किए हैं और उन तोहफों को सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए पीएम मोदी को यहां पर दिया जाएगा। इन तस्वीरों के साथ जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, यही कहा जा सकता है कि 8 मार्च 2019 को जो सपना दिखाया गया था शिलान्यास के तौर पर, वो 13 दिसंबर 2021 को आखिरकार पूरा हो रहा है। बजाय इसके जब कई रफ्तार हमें इस दौरान कई समस्याओं से घिरी नजर आई और थमती नजर आई, लेकिन काशी न थमी न रुकी, बस आगे बढ़ती चली गई और संपूर्ण विश्व को अपने साथ लेकर वो आगे बढ़ती रही है। आज या कल से नहीं बल्कि प्राचीन काल से। यानी कहा जा सकता है कि शिल्पकार और बुनकरों के मन में भी उत्साह है, वो भी बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे जहां भक्तों का तांता और बढ़ जाएगा, जहां सैलानियों का और जमावड़ा आ जाएगा, ऐसे में जाहिर सी बात है हर काशीवासी की किस्मत बदल रही है। तो काशी के शिल्पियों की ये मंशा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं तो अंगवस्त्र से उनका अभिनंदन करें, ये उनको उपहार में भेंट करें, जिससे ये माना जाएगा कि काशी के बुनकर और शिल्पी खुद प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन अपने हाथ से कर रहे हैं। ये गौरव का क्षण है, ये ऐतिहासिक क्षण है और हम सारे लोग इसके लिए गौरवान्वित हैं। आइए एक बार फिर से इन पीछे की तस्वीरों के साथ आपको बताती हूँ कि मां गंगा की गोद में किस तरह से ये लहरें कभी उठती हैं, कभी शांत हो जाती हैं। काशी की सुबह हमने आपको दिखाई, बाबा विश्वनाथ के दरबार की सुबह आपको दिखाई, जो हमने कहा कि सिर्फ जो सूर्योदय होता है वो आकाश में नहीं बल्कि काशी वासियों के हृदय में भी होता है, और उस सूर्योदय को हमने खुद यहाँ पर महसूस किया। दोपहर की उन किरणों को हमने देखा जो कि तेजस्वी किरणों के तौर पर हर किसी की अंतरात्मा में समा गई, और ढलते सूरज ने भी ये संदेश दे दिया कि चांद अब उगाया है और चंद्रमा की जो लालिमा है वो अब आसमान में इस आकाश में साफ देखी जा सकती है। और अब जो लाइटिंग है, जो खूबसूरती है, वो काशी की और ज्यादा निखर कर यहाँ पर सामने आ रही है। इसलिए कहते हैं कि काशी की रफ्तार कुछ इस तरह होती है जहाँ पर हर कोई इसे अपनी रफ्तार से जोड़ लेता है। जीवन के आने का मकसद कहते हैं कि काशी की धरती पर आकर ही पूरा होता है, और ये समझ जाता है जो कोई भी, कहते हैं उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझने लगती है। लेकिन जो काशी को अनुभव नहीं कर पाता, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर काशी की अद्भुत शक्ति ये है क्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, ये समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि बरसों से काशी ने आज की वर्तमान तस्वीर के लिए इंतजार किया है। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, बुआ बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? काशी का अपना एक पुराना इतिहास रहा है, एक ऐसा प्राचीन इतिहास रहा है जिसके पन्ने आप जितने पलटेंगे एक परंपरा आपको नजर आएगी, एक संस्कृति आपको नजर आएगी, एक पूरा युग आपको उसमें नजर आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आज के वर्तमान तस्वीर के लिए काशी ने बेहद इंतजार किया है, लेकिन प्राचीन काल में क्या कुछ काशी ने सहा है और किस तरह से काशी का जीर्णोद्धार हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वो तस्वीर भी आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विदेशी आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कोशिश की, कई बार उसका मूल स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार
पुनर्निर्माण के जरिए काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप बरकरार रखा गया। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़े हैं, जहां पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति स्थापित की गई है। वो इसलिए क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल स्वरूप आप देखते हैं, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। जब मुगल काल में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ यहाँ पुनर्निर्माण कराया, बल्कि सोमनाथ मंदिर जो एक और हिंदू धर्म का बड़ा प्रतीक है, उसका भी पुनर्निर्माण कराया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को जब आएंगे तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह से काशी धाम के पुनर्निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, उन सबको याद करके उनकी मूर्ति यहाँ प्रतिस्थापित करके काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जा रहा है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कल हो जाएगा। वो भव्य तस्वीर, विशाल तस्वीर आपके सामने नजर आ जाएगी। और इस वक्त हम खुद ललिता घाट पर मौजूद हैं, वो घाट जो पीछे की तस्वीरों के जरिए मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी दिनेश दिखाएं, क्योंकि यहीं पर सैकड़ों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु मौजूद होंगे जो डुबकी लगाएंगे। और इसी तरह से वो डुबकी लगाने के बाद सीधा बाबा विश्वनाथ की चौखट पर अपना माथा टेकेंगे, क्योंकि यहीं से एक द्वार बनाया गया है। यानी कि शिव की जटाओं में जहां गंगा विराजती है, अब सामने की ये पूरी तस्वीर यहाँ पर देखी जाएगी। यानी कि एक तरफ मां गंगा की गोद में डुबकी भक्त लगाएंगे और दूसरी तरफ काशी का वो द्वार होगा जहां से सीधे विश्वनाथ के दर्शन होंगे। लेकिन उससे पहले आदि शंकराचार्य के दर्शन भी यहाँ पर होंगे, जिनकी मूर्ति का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी सबसे पहले आदि शंकराचार्य, जिन्होंने मंदिर के चारों तरफ, चारों दिशाओं में मठ स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या विशेष भूमिका उन्होंने ही निभाई थी, उनकी मूर्ति का अनावरण भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे, तो कॉरिडोर में घुसते ही उनका सामना पहले आदि शंकराचार्य से होगा। आदि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। कहा यह जाता है कि 7 साल की अवस्था में ही केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया था। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में वो घूमे। दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता वही माने जाते हैं। देश के 4 हिस्सों में, 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उन्होंने मठों की स्थापना की। और आदि शंकराचार्य ने जो दर्शन हिंदुस्तान को दिया, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और यही वजह है कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि वो काशी भी आए थे, यहाँ से फिर बिहार की तरफ भी गए थे, जहाँ मंडन मिश्रा से उनका पूरी दुनिया में मशहूर एक तरह से शास्त्रार्थ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य की काशी को लेकर के भूमिका को रेखांकित करते हुए यहाँ भी उनकी मूर्ति लगाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का भी अनावरण 13 दिसंबर को करने वाले हैं। काशी की अपनी एक अलग ही दुनिया है। यहाँ धार्मिक सौहार्द नजर आता है। यूं ही इसे नज़ाकत और नफाजत का शहर नहीं कहा जाता है। ये तहजीबों से सराबोर शहर है, जहाँ पर आना ही अपने आप में सौभाग्य माना जाता है। हम काशी की हर तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। सूरज ढल चुका है, चांद आसमां पर निकल चुका है, सूर्योदय भी हमने आपको दिखाया। अब काशी की ज़रा ये सबसे खूबसूरत तस्वीर भी देख लीजिए। काशी अब सज चुकी है, बिल्कुल दुल्हन की तरह, क्योंकि कल जो वक्त यहाँ पर सामने आएगा लोकार्पण को लेकर, उसके लिए हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और आप देखिए किस तरह से तैयारियां भी यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अब घरों की बत्तियां जल चुकी हैं और साथ ही वो रंग बिरंगी लाइट्स जिनसे सजाकर काशी को बेहद बेहद खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि एक बार फिर से काशी का जीर्णोद्धार हो रहा है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो जिम्मा उस दौरान 200 साल से भी ज्यादा पूर्व अपने कंधों पर उठाया था, उसे आखिरकार एक बार फिर से मूर्त रूप देते हुए तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और इसमें आपको बता दें, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ का ये धाम, सप्तपुरियों में सबसे पवित्र ये माना जाता है, अविमुक्त क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और ऐसे में काशी की सजावट देखते ही बन रही है। 12 टन फूल, यानी कि 12,000 किलोग्राम जो फूल है, जो कि बाबा विश्वनाथ को बेहद पसंद है,
उन फूलों को न सिर्फ काशी वासियों ने संजोया है बल्कि कई राज्यों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए काशी को संवारा है और इसी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। कई समस्याएं, कई चुनौतियां, कई विवाद यहां पर थे, लेकिन धार्मिक सद्भावना को कायम करते हुए आखिरकार ये प्रोजेक्ट हकीकत के तौर पर सामने आ चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां देश भर से आए हजारों साधु संत इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर हमारे पीछे एक LED स्क्रीन भी लगाई जा रही है, जहां इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाएंगे, तब साधु संतों से उनका साक्षात्कार यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री गर्भगृह में जब पूजा अर्चना करेंगे उस वक्त उन तस्वीरों को लाइव देखने के लिए यहाँ पर LED स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियां लगाई गई हैं जहां पर साधु महात्मा बैठेंगे। इसके अलावा 51,000 जगहों पर पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट इस पूरे कार्यक्रम का किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके को देख सकें कि किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है, सजाया संवारा गया है और किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर की गरिमा को, काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को संरक्षित रखते हुए पुनर्निर्माण का भव्य कार्य करवाया गया है। तो साधु महात्माओं के बैठने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है, साथ ही साथ सजीव प्रसारण पूरे देश में और काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यहाँ के लोग भी देख सकें, उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। काशी पौराणिक नाम यहाँ पर है, बनारस अंग्रेजों ने इसे अपनी तरफ से दिया और वाराणसी वरुणा और 80 नदियों से मिलकर यहाँ पर बना। अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण से पहले कहा जाता है काशी में ही कदम रखा था। माँ गंगा का अगर जिक्र करें तो जब भगीरथ उन्हें लेकर आगे बढ़े थे तो उन्होंने कहा था कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बगैर वो अब आगे नहीं बढ़ सकती है। ऐसे में लौटना पड़ा था भगीरथ को और गंगा ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, तब गंगा आगे की तरफ बढ़ी थी। ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिन पर न सिर्फ काशीवासी विश्वास करते हैं बल्कि वो इनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। इन तस्वीरों के साथ मैं चाहूंगी कि दिनेश जरूर दिखाएं, क्योंकि यही काशी की हकीकत है, यही काशी की जमीन है, यही काशी का एहसास है। यहाँ पर काशी में धार्मिक सौहार्द देखने को मिलता है, आपसी भाईचारा और प्रेम देखने को मिलता है। काशी की जमीन से निकला हर स्वर जो है वो यही बताता है कि शिव की महिमा किस तरह से लोगों के जहन में बसी हुई है। और देखिए, ये काशी की वो शाम है और वो उगती रात है जो कभी भी खामोश नहीं होती। काशी हर वक्त बोलती है और वो अपने बोलने के साथ साथ एक संदेश भी देती है, और वो संदेश है कि जिंदगी की रफ्तार यूं ही चलती रहती है, लेकिन आखिर का सच यही है कि जीवन और मृत्यु के बीच जो मोक्ष की लकीर है वो शिव चरण में आकर ही पूरी होती है और बाबा विश्वनाथ के दरबार पर माथा टेके बिना वो पूरी नहीं हो पाती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बरसों से इंतजार कर रहा था कि भक्तों को तंग गलियों से, संकरी गलियों से होकर गुजरना ना पड़े, आखिरकार उनका वो सपना पूरा हुआ है और कल काशी कॉरिडोर की जो लोकार्पण होगा उसकी भी बेहद भव्य तस्वीर सामने नजर आ जाएगी। और इस बीच आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के PRO पीयूष ने किस तरह से मैप के जरिए दिखाया है इस पूरे प्रोजेक्ट को बारीकी से, वो भी आप देखें। जो हमारा वो था, मतलब मंदिर प्रोमाइसेस था, वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था, और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था। और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे, और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है, इसमें 4 दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे बने हैं।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा था तो उस वक्त हमें कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें मिली जो कि कब का यहाँ पर समाहित हो चुकी थी, लेकिन इन्हीं के साथ साथ जो मंदिर यहाँ से संरक्षित किए गए हैं उनसे ये मालूम चला कि कितनी पुरानी परंपराएं उनसे जुड़ी हुई हैं। अब उन्हें भी संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि किस तरह से काशी का लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा इस खास मौके को लेकर आप भी सुने। औरंगजेबના જમાનામાં ક્ષત વિસત થયેલું કાશી વિશ્વનાથનું મંદિર એનો પણ પૂર્ણોદ્ધાર 13મી તારીખે 2 દિવસ પછી નરેન્દ્રભાઈના હાથે કાશી વિશ્વનાથનો ભવ્ય પુનરોદ્ધાર જોવા મળશે। तो बनारस के जर्रे जर्रे में आपको रवायतों की रवानगी नजर आएगी, वो रिवाज नजर आएंगे जिन्हें बरसों से काशी वासी अपनाते आ रहे हैं। कहते हैं धरती का हर शहर बदला है, देश का हर शहर बदला है, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है काशी। आधुनिक तौर पर जरूर बदला है, आध्यात्मिक तौर पर भी और मजबूत हुआ है। कई दृष्टिकोण यहाँ पर अलग अलग तरह के सामने आए हैं, लेकिन काशी की जो मूल संरचना है वो कभी नहीं बदली। और यही वजह है कि जब इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था तब भी किसी तरह की कोई छेड़छाड़ मूल संरचना के साथ नहीं की गई। और देखिए यहाँ पर भी अब रोशनी हो चुकी है, यहाँ पर भी लाइट्स जल चुकी हैं, क्योंकि काशी में अंधेरा नहीं होता है। वो अंधेरा नहीं होता है जो किसी को डराता है, बल्कि काशी बेखौफ करती है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त काशी की ये दुनिया इतनी जगमगा रही है। और देव दीपावली जैसा जो खूबसूरत और भक्ति से सराबोर नज़ारा होगा उसे हर कोई देखना चाहता है, फिर भले ही वो है आने वाले साधु संत हो या मौजूद स्थानीय निवासी हो, वो सैलानी हो जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये सजावट भी की है, पूरी तरह से अपनी भागीदारी भी निभाई है। सैनिटाइजेशन के जरिए यहाँ पर पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान भी रखा जा रहा है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जहाँ इस प्रोजेक्ट पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसी तस्वीर भी भव्य तौर पर सामने आ सकती है, लेकिन ये सोच, ये दूरदर्शिता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आई। ऐसा नहीं था कि चुनौतियां नहीं थी, समस्याएं नहीं थी, सवाल नहीं थे, संशय नहीं थे, लेकिन उन सभी से पार पाते हुए, धार्मिक सद्भावना को साथ में लेते हुए आखिरकार श्री काशीनाथ विश्व कॉरिडोर किस तरह से पूरा हुआ है, वो हर तस्वीर आज पूरी दुनिया के सामने मिसाल बनकर पेश हो रही है। काशी में ये एक बड़ा सुखद दिन है कि कल बाबा विश्वनाथ धाम का दिव्य भव्य लोकार्पण होना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूर्ण हो रहा है और इस संबंध में काशी ने विगत 10 दिनों से एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया था। आज हम इसको फिलहाल यहाँ पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं और इस अभियान के जरिए हम यहाँ पर बाबा विश्वनाथ धाम तक स्वच्छता करेंगे। आज स्वच्छता हो, कल 13 की शाम 6 बजे सब जगह सब अपने घर पर देवड़ी पर दिया जलाएं और अपने घर में एक झालर लगा के मंदिरों पे भी रोशनी हो और दीपावली का फिर से एक माहौल निर्माण हो, ऐसी कोशिश के एक भाग रूप आज का स्वच्छता अभियान है। पिछले 10 दिन से सफाई अभियान में जुड़ी है। 8 लाख घरों में प्रसाद पहुंचे, उसके लिए टोलियां बनाई गई हैं, 15,000 टोलियां बनाई गई हैं, 3300 केंद्र बनाए गए हैं। शहर के अंदर देव दीपावली बने उस दिन हो, लोग उसके लिए अपने शहर को सजा रहे हैं। और ये एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था उस समय नामुमकिन लगता था, लेकिन उसको मुमकिन बनाया। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ आता है, लेकिन इसी के साथ जहां धार्मिक तौर पर सबसे मजबूत शहर है काशी, जो हर किसी को खींच लेता है, उसी के साथ साथ चाहे पारंपरिक नृत्य हो या पारंपरिक संगीत की वो धुन जो हर किसी के जहन में, अंतरात्मा में उतर जाती है, वो भी यहाँ पर टोलियां बनकर घूम रही हैं। और साथ ही साथ संगीत से किस तरह से ये पूरा माहौल जो है भक्तिमय हो गया है, देखिए हमारे सहयोगी अमित की ये रिपोर्ट।
सबसे पहले तो हम तस्वीरें दिखा दें कि किस जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिना संस्कृति को छेड़छाड़ किए हुए काशी की संस्कृति को, बनारस के संस्कृति को, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, विकास करना है। तो हम इस वक्त कनिका घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कनिका घाट के ठीक बगल में जो है काशी कॉरिडोर है जो नव निर्माण किया गया और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। 600 करोड़ से ज्यादा की लागत में तैयार किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर मासूम अली बैंड यहाँ पर मौजूद है। मैं एक नाव पे मौजूद हूँ, मेरे सामने सारे घाट यहाँ पर मौजूद घाट हैं और मासूम अली बैंड हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम मासूम अली से सबसे पहले बात करते हैं। 18 साल से आप इस बैंड को चला रहे हैं, सभी घाटों पर आप लगातार संगीत का प्रेम जो है वो जाल बिछाते जा रहे हैं। आज हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये काशी में दीपावली चल रही है। बगैर दीपावली की दीपावली क्योंकि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का जो नया घर बन के तैयार हो चुका है और पूरी काशी साफ सफाई और घर परिवार सब कुछ सजा हुआ इस समय है। तो सिर्फ मैं सजा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हो खेल मसाने में होरी, अरे खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी, होरी खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी, होरी खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी। हाँ, गोपन गोपी श्याम न राधा, गोपन गोपी श्याम न राधा, गोपन गोपी श्याम न राधा, ना सांवर ना गोरी हो, ना सांवर ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। तो ये है कल्चर, ये है संस्कृति बनारस की, काशी की। कहते हैं कि काशी में के कण कण में शंकर निवास करते हैं और इसी तरीके से हर घाट में गाना बजाना होता रहता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि अगर 2022 में पंजाब विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बीएसपी से दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अकाली दल ने इस चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन किया है जिसमें 97 सीटों पर अकाली दल और 20 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। पंजाब में दलित वर्ग की अच्छी खासी संख्या है और यही वजह है कि इस वर्ग को अपने खेमे में करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं। आप भी उसी मॉडल पे चले गए जिस पे कांग्रेस है, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री। आपने भी इसका ऐलान कर दिया और बीएसपी से उप मुख्यमंत्री करने के ऐलान के पीछे वजह क्या है? वो हमारी अलायंस पार्टी है, वो हमारी अलायंस पार्टी है। हम जिसके साथ भी अलायंस करते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट ही है कि हमारे साथ हैं, इनको पूरी अगर सरकार बने इनको पूरा मान सत्कार दिया जाए, इसलिए किया। और ये जो पहले मुख्यमंत्री का ऐलान सबसे पहले मैंने ही किया था, वो सब ने ये मुझे फॉलो किया। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो एक उप मुख्यमंत्री बीएसपी से होगा? यस, हाँ वही बोला जी। तो जो जातिगत समीकरण कांग्रेस पार्टी साध रही है उसी को आपने भी साधने की कोशिश की है 1+2 फॉर्मूले में। इसकी वजह क्या है? 1+2 फॉर्मूला में मुख्यमंत्री प्लस 2 उप मुख्यमंत्री। ये सबसे पहले मैंने ही शुरू किया है, कांग्रेस के नहीं किया। कांग्रेस ने तो मेरे बाद इन्होंने किया है, सो हमें कॉपी किया इन्होंने। आम आदमी पार्टी पे क्यों निशाना साध रहे? अरविंद केजरीवाल पे बहुत निशाना साध रहे, इसकी वजह क्या है? आम आदमी पार्टी को अब कोई सीरियस नहीं ले रहा पंजाब में। आपने कहीं इनकी सभा देखी है? वो अपना सीएम फेस भी नहीं बता सकते। अपने प्रधान जो उनके हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। जैसे मैं प्रेसिडेंट अकाली दल बोल रहा हूँ कि मैं ये वादा करता हूँ, जो कांग्रेस की पार्टी है वो उनकी लोकल लीडर वादा करते हैं कि वो ये यहाँ बोल रहे हैं केजरीवाल का वादा कि पंजाब का कोई लीडर गारंटी देने को तैयार ही नहीं है।